प्रताप भानु बहुत प्रभावशाली राजा रहे। एक दिना की बात के विद्यांचल गंभीर बन गयऊ। प्रताप भानु ने सोचा कि चलो हम थोड़ा सा आखेट खेल के आए, थोड़ा सा शिकार खेलने के लिए जाएं। प्रताप भानु गए हैं विद्यांचल जैसे गंभीर वन में, और चलते गए चलते गए चलते गए और रास्ता भटक गए। प्रताप भानु की तरह हम भी संसार रूपी विद्यांचल रूपी ये जो गंभीर वन है संसार, इसमें हम भी भटक जाते हैं। प्रताप भानु की कथा चल रही है, लेकिन प्रताप भानु ऐसा समझना कि हम ही हैं। प्रताप भानु को तुम खुद से तुलना करोगे, अपन से तुलना करोगे तो कथा बहुत अच्छी तरह समझने आ जाएगी। प्रताप भानु की तरह हम भी इस संसार रूपी वन में भटक जाते हैं। आए तो थे शिकार खेलने, आए तो थे मनोरंजन करने, लेकिन चिड़िया चुंगने आई और खुद ही पंख उसके उलझ गए। संसार में हम आए थे अपना जीवन यापन करने, खुशहाल रहने के लिए, लेकिन प्रताप भानु की तरह अंदर घुसते ही चले गए, घुसते ही चले गए और अपने मार्ग से भटक गए, अपने मार्ग को भूल गए। अच्छा, प्रताप भानु तो भटका, प्रताप भानु के साथ उसका घोड़ा भी भटक गया। और घोड़ा है इंद्रियों का प्रतीक। संसार में आकर हम तो भटकते हैं। हम जिन इंद्रियों पर बैठकर क्रियाएं कर रहे हैं, जिन इंद्रियों का सहारा लेकर, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब पर बैठकर जो संसार में भ्रमण कर रहे हैं, ये खुद भी भटक जाती हैं और हमें भी भटका देती हैं। प्रताप भानु कोई और नहीं, प्रताप भानु हम खुद हैं। हम खुद संसार में आए हैं शिकार खेलने, मनोरंजन करने, लेकिन हम खुद ही भटक जाते हैं। अब भटक गया प्रताप भानु, और भैया ऐसा भटका कि अपने घर का रास्ता भूल गया। हम भी तो ऐसे भटके हैं कि अपने परमात्मा के घर को भूल गए हैं। जहां से हम आए हैं हम अपने घर को भूल गए, और ऐसी झाड़ियां हैं, ऐसी खाइयां हैं कि उनसे निकलना, उनसे बच पाना बहुत कठिन मालूम होता है। चलते 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 जब रास्ता नहीं मिला तो प्रताप भानु को और उसके घोड़ों को प्यास लगती है। हम भी जब संसार में भटकते हैं तो हमें भी प्यास लगती है, हमें भी प्यास लगती है, और हमारी प्यास बिना भगवान की भक्ति के बुझती नहीं। पुण्य पुण्य की तनेहु, पुण्य पुण्य की तनेहु, सुने सुनाए, पुण्य पुण्य की तनेहु, पुण्य पुण्य की तनेहु, सुने सुनाए, जिय की प्यास बुझत न बुझाए। संसार में आने के बाद प्यास लगी है और हम पानी पिए जा रहे हैं, लेकिन भैया हमारी जो प्यास है वो बिना अध्यात्म के बुझने वाली नहीं है। और भगवान के भक्तों की तो ऐसी प्यास है कि वो जितनी प्यास बुझाते हैं उतनी बढ़ती जाती है। भगवान की कथा जितनी सुनते हैं उतनी ही लालसा बढ़ती जाती है। प्यास लगती है प्रताप भानु को, और जंगलों में घूम रहा है भूखा प्यासा। चलते चलते उसको एक आश्रम मिला, एक आश्रम मिला कि प्रताप भानु को जैसे ही आश्रम दिखाई दिया तो उसको एक आशा लग गई कि यहाँ पर पानी जरूर मिलेगा, यहाँ पर मुझे रात्रि में ठहरने का स्थान जरूर मिलेगा, मेरी यहाँ प्यास बुझ जाएगी। और पहुंचा है प्रताप भानु और देखा एक संत बैठा है, तो संत के चरणों में जाके प्रताप भानु राजा ने प्रणाम किया, नमस्कार किया। और भैया प्रताप भानु जब उस आश्रम में पहुंचता है वो संध्या का समय था, सूर्य अस्त होने वाला था। अब देखो सूर्य अस्त हो रहा है और वो जो संत था उसने क्या किया,
आसन दीन आसन दीन अस्तर विजानी आसन दीन। जैसे ही उस कपटी मुनि ने, उस साधु ने जाना कि सूर्यास्त हो रहा है, प्रताप भानु को बैठने के लिए आसन दे दिया। प्रताप भानु को आसन दिया और प्रताप भानु से कहने लगा, को तुम कसबन, को तुम कसबन, फिरे अकेले सुंदर जुबा जीव पर है। और चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है एक तनु का। प्रताप भानु रति भर समझ नहीं पाया कि ये संत है कि असंत है। आश्रम देखा, आशा लगी प्यास बुझ जाएगी, गया, संध्या का समय है, आसन दे दिया और पूछने लगा कि तू कौन है, कहाँ से आया है, तू तो युवा है, तो तुझे देखकर लगता है कि तू तो छत्री है, और तुझे देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है कि तू प्यासा है। अब एक काम कर, जा तू पहले पानी पी के आ। पानी पिला दिया, प्यास बुझ गई, आसन पे आकर दोबारा बैठ गया। फिर वो पूछता है कि तू कौन है। प्रताप भानु ने कहा कि मैं, प्रताप भानु एक राजा है, उसका मैं मंत्री हूँ, मैं उसका मंत्री हूँ। और स्वामी आप कौन है? एक तनु ने एक बात कही, अभी हम तो सिर्फ एक भिखारी हैं, क्योंकि हमारे पास रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं। प्रताप भानु अभी भी नहीं समझा। प्रताप भानु कहता है, अरे संत महात्माओं के पास तो भगवान की भक्ति ही धन होती है। तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तह जानियो जब राम नाम धन हो। आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि आप भिखारी हो, आप दीन हो, आप दुखी हो? प्रताप भानु कहने लगा, अरे आप जैसे महात्मा तो संसार में अपना वेश छुपा के रखते हैं। वो भी कहता है, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाह, इसलिए हम आपको, अपने आप को छुपा के रखते हैं। और सुन भैया, हमारा नाम एक तनु है। एक तनु कैसे है? बोले जब तेज धरती बनी है तब ते हमने दूसरा शरीर धारण नहीं किया। शायद प्रताप भानु को ये कपटी ऋषि नहीं मिलता, ये कपटी संत नहीं मिलता, तो शायद प्रताप भानु को रावण नहीं बनना पड़ता। भैया, हम सब प्रताप भानु हैं, हम इस दुनिया में आए हैं, भटक गए हैं, और हम भी एक गुरु की तलाश में हैं, हम भी एक किसी साधु की तलाश में हैं। और जब अच्छा साधु मिलता है तो मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग दिखाता है, लेकिन जब कोई गुरु ही कपटी मिल जाता है या कोई बुरा साधु मिल जाता है तो हमारा सत्यानाश कर देता है। आज के जमाने में अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि मोर को देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, लेकिन मोर का आहार कितना बेकार है। मोर देखने में सुंदर है लेकिन इसका खान पान ठीक नहीं है। ऐसे ही कभी कभी हमें ऐसे साधु के वेश में दुष्ट मिलते हैं जिनका रूप तो सुंदर मोर जैसा है लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं है। और जब जब हम दो नंबर के बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं तो हमारा भी प्रताप भानु जैसा हाल हो जाता है। प्रताप भानु एक तनु को संत समझ लेता है और कहता है, जोश शोष तब चरण नमामि, और मोह पर कृपा करो अब स्वामी। समर्पित हो जाता है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। भैया, अपने जीवन में कभी किसी को इतना अधिकार मत देना कि तुम्हारा सर्वस्व छीन कर ले जाए। पहली बात, यदि गुरु नहीं है तो महादेव को गुरु बनाए, रामचरितमानस को गुरु बनाए, हनुमान को गुरु बनाए।
लेकिन कबो कबो ऐसे बाबा ढोंगी के चक्कर में मत पड़ जाइयो, क्या देखने में तो साधु हो और कुछ और ही कर बैठो। भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान की तरफ ले जाता है।